जय यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर से आप सभी को मैं मेरा ये डेली रिफ्लेक्शन का सुसमाचार का डेली रिफ्लेक्शन का चैनल पर स्वागत करता हूँ। मेरे युवा साथियों, आज फिर से प्रभु यीशु हम सभी को एक नया दिन प्रदान किए हैं। उपहार के स्वरूप, लाइक ए गिफ्ट इट इज गिवन टू अस। मेरी युवा साथियों, आइए ये सुसमाचार को हम लोग सुनेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे और हमारे जीवन में लागू करने के लिए कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रभु का शुक्रगुजार होते हैं, शुक्रगुजार करते हैं, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, क्योंकि ये दिन हम सभी को प्रदान किया है। इस दिन को हमको देखने के लिए मौका मिला है, इस दिन को जीने के लिए हमको मौका मिला है, केवल प्रभु यीशु की कृपा की वजह से। मेरी बात साथियों, आप सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रभु को धन्यवाद देते रहिए 24 घंटा, क्योंकि जितना भी उनका धन्यवाद हम करें वो कम हो जाता है, क्योंकि वो इतना महान प्रभु है, इतना प्रेममय यीशु है, इतना दयालु, इतना प्रेम से भरपूर है हम लोगों के लिए। हमेशा वो तैयार रहता है हमको प्यार करने के लिए, हमको अपने गले में लगाने के लिए। मेरी बात साथियों, प्रभु यीशु की प्यार हम लोगों के लिए एक ऐसा स्रोत है जो कभी ख़त्म नहीं होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। दुनिया में पानी ख़त्म हो सकता है, कुछ और ख़त्म हो सकता है, लेकिन प्रभु यीशु का प्यार हम लोगों के लिए कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि वो लगातार, चाहे वो किसी को भी प्यार करे, चाहे हम लोग पाप किए हो, चाहे हम लोग दुखी हो, गरीब हो, धनी हो, जो जिस तरह की हम लोग परिस्थिति में हो, वो हमको प्यार करता है। यही हमारा प्रभु यीशु का महानता है। आइए मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आज का सुसमाचार और इसका रिफ्लेक्शन सुनने के लिए। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के अध्याय 4 पद संख्या 21 से लेकर 25 तक लिया गया है। संत मार्कुस के अध्याय 4 पद संख्या 21 से लेकर 25 तक लिया गया है। आइए हम सभी सुनते हैं। दीपक का दृष्टांत। ईसा ने उनसे कहा, क्या लोग इसलिए दीपक जलाते हैं कि उसे पैमाने अथवा पलंग के नीचे रखें? क्या वे उसे टिवट पर नहीं रखते? ऐसा कुछ भी छिपा नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा, और कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। ईसा ने उनसे कहा, ध्यान से मेरी बात सुनो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, और सच पूछो तो तुम्हें उससे भी अधिक दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मेरे ख्रिस्त में प्यारे युवा साथियों, मेरे भाई और बहनों, आप सभी को मैं फिर से सुसमाचार को दोहराना चाहूंगा आप लोगों के सामने कुछ शब्द। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुमको भी नापा जाएगा। कहने का अर्थ क्या है? मतलब जिस तरह हमारे जीवन को हम जीते हैं, जो कार्य करते हैं, दूसरों के साथ हम व्यवहार करते हैं, उसी तरह उस व्यवहार की स्वरूप हमको भी मिलेगा। बोलते हैं ना, जो हम बोते हैं वही काटते हैं। मेरी बात साथियों, प्रभु यीशु का कहने का मतलब यही था कि जो कुछ तुम करते हो वो रिप्लाई बैक होके तुम्हारे पास ही आएगा। आज हम लोग दीप ज्योति का दृष्टांत सुनते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे युवा साथियों, ज्योति का मतलब होता है उजाला, अंधकार को जो दूर करता है, जो दिमाग में रहता है हम लोगों का डर, हम लोगों को आश्चर्य रहता है, हम लोगों को डाउट रहता है, वो सभी को ज्योति दूर करता है। ज्योति जो होता है आलोक होता है, जो अंधकार को निकाल फेंकता है। उसी के दृष्टांत प्रभु यीशु आज सुनाते हैं। आप लोग जानते हो, जब हम लोग लाइट जलाते हैं या कोई ज्योति जलाते हैं, कहीं पर कुछ भी होता है, अंधेरा होता है, तो हम लोग नीचे नहीं रखते हैं, नीचे बेड के नीचे नहीं रखते हैं, कोई खटिया के नीचे या कोई टेबल के नीचे हम लोग नहीं रखते, उसको ऊपर रखते, कहीं उच्च स्तर पर रखते, ताकि उसकी उजाला जो है चारों ओर फैल सके और अंधेरा जा सके।
हम लोग कितने अच्छी तरह से जानते हैं ना, कितने चालाक है, कितना बुद्धिमान है कि ज्योति को ऊपर रखने से ये अंधेरा को मिटाता है, उजाला चारों ओर फैलाता है। प्रभु यीशु की कितने सुंदर से वो एग्जाम्पल देके उदाहरण के स्वरूप बताए हैं मेरे युवा साथियों। जब हम प्रभु यीशु के साथ हैं, प्रभु यीशु के साथ हम जीवन बिता रहे हैं, प्रभु यीशु की वचनों पर चल रहे हैं, तो हम लोग चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। हम लोग ज्योति है। प्रभु यीशु का कहने का मतलब यही है, हम ही लोग ज्योति है। हम लोगों को दुनिया में जाके चारों ओर लोगों के बीच में, संसार में, इस नगर में जाके हम ज्योति की तरह प्रसार हो सके, हमारा प्रभु का ज्ञान को फैला सके, प्रभु के सुसमाचार को प्रचार कर सके। हम लोग जब प्रभु यीशु का शिष्य बनते हैं, प्रभु यीशु का इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, हथियार बनते हैं, तब इसको यूज करना, इसको संचालित करना हमारा कार्य है। प्रभु यीशु हम लोगों को ज्योति के नाम में पुकारते हैं। प्रभु यीशु स्वयं ज्योति है, स्वयं लाइट, ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मेरी ख्रिस्त में मेरी युवा साथियों, जब हम प्रभु यीशु के साथ हैं तो हम लोग भी ज्योति की संतान हैं। तो हम लोग जब प्रभु यीशु से जो भी कुछ सीखते हैं, जो भी कुछ जानते हैं, समझते हैं, वो हम लोग ऐसे ही छिपा के रख नहीं पाएंगे। उसको हमको शेयर करना है, उसको हमको फैलाना है, लोगों के बीच में प्रचार और प्रसार करना है। तभी जाके प्रभु यीशु का वचन, प्रभु यीशु का वचन को लोग जान पाएंगे, स्वर्ग राज्य का प्रसार और प्रचार हो पाएगा। ख्रिस्त में मेरे युवा साथियों, हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिला है, ये मौका मिला है कि प्रभु यीशु का जो कार्य है, जो सुसमाचार है, जो प्रेरिताय कार्य है वो किए हैं, जो मिशन कार्य हम लोगों को सौंपा गया है, उसको हम लोग कैरी करके आगे लेके चले। वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड। हम लोगों को आगे लेके जाना है उसका मिशन कार्य को। हम लोग बहुत सारी चीज़ों में डूबे रहते हैं जिस तरह की मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, कोई घर में, गांव में या शहर में शादी होता है तो यूथ लोग क्या करते हैं, सारी जिम्मेदारी उठाते हैं, सब कुछ दुल्हा का वेलकम करने से, गांव का सजावट, डेकोरेशन करना, घर सबका खाना पीना का देखना, और जो खाना पीना बनता है वो सबका ध्यान देना, सब जितने भी गेस्ट्स आते हैं उन सभी का ख्याल रखना। यूथ लोग जो है मिस्सा प्रार्थना का गाना तैयार करना, शादी का जो मिस्सा होता है वो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन लोग बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। इसी तरह जब हम लोग दुनिया में रह के दुनियाई तौर तरीकों को अच्छी तरह से निभाना चाहते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, जब हम प्रभु यीशु के साथ है, प्रभु यीशु के पास है, प्रभु यीशु के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या हम लोगों को उसके वचन को छिपा के रखना चाहिए, दुनिया के सामने प्रचार नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल से हमको करना है, दुनिया को बताना है, दुनिया के सामने लाना है कि हमारे प्रभु यीशु कितने महान हैं, उनके वचन में कितना जीवन भरपूर है, उनके वचन में अनंत जीवन भरपूर है, ताकि लोग जब जानेंगे, लोग जब समझेंगे, जब उनका जीवन बदलेगा, तो प्रभु यीशु का सपना पूरा होगा कि वो कहता है ना कि किसी को भी मैं विनाश होने नहीं दूंगा, जिसको मुझे पिता ने प्रदान किया है मैं किसी को भी विनाश नहीं होने दूंगा। मेरी साथियों, आइए हम सभी कोई लाइट की तरह, ज्योति की तरह चारों ओर प्रभु यीशु का सुसमाचार को, प्रभु यीशु का संदेश को फैलाएं। हम लोग ऐसे ही जिस तरह ज्योति को बेड के नीचे या टेबल के नीचे नहीं रखते हैं, हम लोग भी उसी तरह खुद को छिपा के ना रखें, खुद को कहीं दबा के ना रखें। आइए खुल जाए। Let us be open. Let us be open to the world. Let us be open to the society in which we live. जहाँ पे हम लोग जीते हैं, आइए खुला दिल से हम दुनिया को, हमारे अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोग हैं, सभी को प्रभु यीशु के बारे में बताएं। हम लोग ज्योति के संतान हैं, संत पौलुस कहता है। मेरी युवा साथियों, आज का यही रिफ्लेक्शन मेरे युवा साथियों कि हम लोग जब प्रभु यीशु के साथ उनको हमारा जीवन का सबसे पहला स्थान देते हैं, तो हमको ऐसे ही चुप नहीं बैठना है, दुनिया के सामने प्रभु यीशु के बारे में हमको बताना है, जो भी कुछ हो सके, छोटे से लेके बड़े तक। एनीथिंग you know about Christ, let us make him known to others. Not only him, but his eternal words
which gives life to us। हम लोग को जो उसका जीवन प्रदायक वर्ड्स जो है, वचन जो है वो हमको जीवन देता है, उसी वचन को, उसी सुसमाचार को हम लोग दुनिया के सामने, लोगों के सामने प्रचार करना है। मेरी युवा साथी, मुझे प्रॉमिस कीजिए, आप लोग मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आज जब आप घर से बाहर निकलोगे, कुछ कार्य भी करोगे, कुछ भी करोगे, प्रभु यीशु के नाम पे करोगे, प्रभु यीशु की स्तुति करोगे, प्रभु का महिमा करोगे, उसके बारे में, उसके नाम को दुनिया के सामने जिस लोगों को भी आप लोग मिलते हो उनको आप ज़्यादा ना हो 1 मिनट, 5 सेकंड, 10 सेकंड, आधा सेकंड, आधा मिनट, अब कुछ ना कुछ जरूर बोलिए, प्रभु यीशु के बारे में लोगों को बताइए और उनको जानने दीजिए कि प्रभु यीशु हमारा मुक्तिदाता है। वो सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं, सारी संसार के लिए अपना जीवन को बलिदान दिए हैं, प्रेम करना सिखाए हैं, दुश्मन को माफ करना सिखाए हैं, दुश्मन के लिए प्रार्थना करना सिखाए हैं। इतने महान चीज को हम लोगों को सिखा के गए हैं, क्यों ना हम उसके बारे में दुनिया के सामने प्रचार करें। हमको करना है मेरी बात साथियों। आइए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मेरा ये रिफ्लेक्शन आप डेली देखते हो, मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी को। मेरी ख्रिस्त में मेरे युवा साथियों, पिता परमेश्वर से हम लोग आशीष मांगते, माता मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को कभी भी दबा के ना, हम सभी कभी भी दब के ना रह जाए, ज्योति की तरह सामने आके, उजाला में आके प्रभु यीशु का सुसमाचार को, प्रभु यीशु को दूसरों के सामने ला सके। ख्रिस्त में मेरी बात साथियों, आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। प्रभु आप सभी को कृपा प्रदान करे और धन्यवाद मेरा चैनल को, रिफ्लेक्शन को देखने के लिए। जय यीशु। जीसस फर्स्ट शुड बी इन आवर लाइफ।